हेलो बच्चों और मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग। आप लोग आज जैसे देख रहे हैं, मतलब आज आप लोग देखिएगा नियामक ज्यामिति, है ना। ये क्लास 9th का ही है, इसीलिए है ना। ज्यादा तो 9 में पढ़ना नहीं है। नियामक ज्यामिति की एक दुनिया अलग है ना। इसको पढ़ने के लिए और आगे की क्लास में ज्यादा विश्लेषण किया गया है, और आगे जाइएगा तो और ज्यादा विश्लेषण किया गया है। तो हम लोग 9 क्लास में है, तो हम लोग उसी हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। यानी कहना यह है कि 9 क्लास में जितना है उतना हम लोग आराम से आज पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है नियामक ज्यामिति। इसका मतलब हुआ कि देखिए क्या नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में हम लोग आराम से कहेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री ज्यामिति को कहते हैं। चलिए बात तो समझ में आ गया होगा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम है नियामक ज्यामिति है। चलिए तो नियामक आखिर कहते किसको है उसको देख लेते हैं। नियामक किसको कहते हैं, है ना। नियामक को ही कहा जाता है निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक या नियामक वो क्या है उसको जानेंगे। तो देखते हैं, इतना सारा लिखा हुआ होगा, आप लोग को तो लग रहा होगा कोची कोची लिख दिए हैं, है ना। टेंशन नहीं लेने का, उसको बस समझ जाना है, लिखने की जरूरत ना है। देखो बच्चा क्या बताया गया है नियामक में, यानी नियामक क्या है, किसे कहते हैं, है कैसे समझेंगे, है ना, उसको समझेंगे। नियामक को ही क्या कहा जाता है बच्चा, इसी को कहा जाता है निर्देशांक। निर्देशांक, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, जो आगे आएंगे तो बताएंगे। देखो क्या बताया गया कि समतलीय निर्देशांक, ठीक है। समतल के मतलब समझ में आ रहा है। देखिए बोर्ड क्या है, समतल एकदम बराबर है, ठीक है। जमीन समतल रहता है, अगर हम लोग समतल पे ना चलते तो गहरा में गहरा रहता रोड, अगर गहरा वाला तो हम लोग गिर जाते, पैर और मुचक जाता, ना तो टूट भी जाता, और बाद लाठी लेके चलने की जरूरत पड़ता। बात समझ में आ रहा है। तो समतल और असमतल में तो अंतर समझ में आ गया होगा। समतल दाम चिकना हो, बराबर हो, जिस पे गिरने की कोई चांस ना हो, और असमतल में चलिएगा तो गिरने की चांसेस ज्यादा रहता है ना। एगो पैर ऊपर एगो नीचे जाएगा तो आप उलट के कहाँ चल जाइएगा, नीचे गहरा में, ठीक है। तो उससे बहुत हानि हो सकता है। तो समझेंगे यहाँ पे बताया गया क्या, समतलीय निर्देशांक, यानी कि हम लोग हमेशा समतल, समतल कहे तो एकदम बराबर वाला पे निर्देशांक निकालेंगे। इस प्रकार से एगो आयत जैसा खेत ले लिए, ठीक है, समतल रहता है, मतलब समतल चीज लेना है, ठीक है। है ना। निर्देशांक ज्यामिति गणित की उस शाखा का नाम है, सुनिएगा क्या बोला कि समतलीय निर्देशांक ज्यामिति, है ना, निर्देशांक ज्यामिति गणित के उस शाखा का नाम है। किस शाखा का नाम है भाई, तो देखेंगे जिसमें तल के, क्या, जिसमें तल, तल मतलब समझ में आता है, तला हुआ चना नहीं। तल के मतलब हुआ कि आप जिस सरफेस पे है, तल मतलब वो जो सतह के बात करल गया, वो तल का बात हो रहा है ना। तो तल तो ऐसे एकरा में हम दिखाएंगे 4 गो होता है। तल कई गो होगा, 4 गो। देखते हैं, अब सब एक ही किस्म का रहेगा। तो तल मतलब समझ गए, सतह को कहा जाता है। तो ही बताया गया कि जिसमें तल के किसी, है ना, किसी बिंदु को नाम से नहीं बल्कि उसकी स्थिति, है ना, दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाई गई होती है, यानी दर्शाई जाती है। जैसे मान के चलिए कि बच्चा एगो हम यहाँ बिंदु ले लिए हैं, तो ये बिंदु कहाँ ले आएगा, गहरावा में, सतह पर ले आएगा, और एक तल में ले आएगा, बराबर जगह पे बिंदु लेंगे। अच्छा कोई आप लोग घर मकान बनावे जाते हैं एकदम गहरा में, नहीं पानी पड़ेगा तो आप डूब जाइएगा घरों के साथ। तो उसी प्रकार से ये बिंदु को हम लोग गहरा गुप्पी में नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, एकदम सतह पे जहाँ पे बराबर हो, और यहाँ से वहां दिख जाए कि वो तो बिंदुआ है ना। तो ये बिंदु सोच लीजिए कि ले लिए। अब इसको नाम से नहीं बल्कि, देखिए यही चीज होते हैं, बताए हैं कि बिंदु को नाम से नहीं, तो नाम मान लीजिए कि ए है ना, तो नाम से नहीं बल्कि उसकी स्थिति जो दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाई जाती है। और एक कर दो गो वास्तविक संख्या लेवल जाएगा, वास्तविक माइनस वाला हो सकता है या प्लस वाला हो सकता है, कोई भी रियल नंबर यानी
प्राकृत संख्या, हो सकता है वास्तविक संख्या। तो हो सकता है 2,3 ले लिए, माइनस में ले लिए। तो इस संख्या से इसे दर्शाया जाता है बच्चों, देख लीजिए तो, है ना, दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाई जाती है। ठीक है, तो यही है ना, आगे देखेंगे दर्शाई जाती है तो दर्शा दे। इस ज्यामिति युग है ना, सॉरी देखिए, इस ज्यामिति में मुख्यतः, मुख्यतः मतलब मुख्य क्या होता है, तो बीज गणित के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कोची के, तब बीज गणित का जो सिद्धांत होता है, अब बीज गणित जैसे अलजेब्रा का कोई जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल उसका प्रयोग किया जाता है। आखिर भाई काहे हम 3,2 काहे नहीं लिखे, 2-3 काहे लिख दिए, है ना, आपको लिखल दे देगा, ऐसा नहीं है, ये तो हम अपन मन से लिए हैं। ये कहेगा कि भाई यही वाला एकदम यही वाला कि हम 3,2 ना लिख सकते थे, तो नहीं, आपको क्वेश्चन में 2,3 देवल है तो पहला ही 2 रहना चाहिए और बाद में 3। ये किस सिद्धांत का पालन करता है, तो बीज गणित के सिद्धांत का पालन करता है। अब बीज गणित में आता है ABCD के सभी लेटर, है ना, यानी चर राशि। सोच लीजिए कि कॉमा के पहले वाला x होता है और कॉमा के बाद वाला y होता है, मतलब ये हुआ कि y के स्थान पे x कभी नहीं जा सकता है बच्चा। ये फिक्स है कि जो बिंदु आप लीजिएगा ना, ओकरा में पहले x और बाद में y रहेगा, एकदम फिक्स है। आप, है ना, मरणोपरांत भी याद रखिएगा तो रख सकते हैं, मरणोपरांत को याद रखता है नहीं, है ना। तो आप समझ जाइए कि जब तक जिंदा रहिएगा तब तक याद रखना है कि कोऑर्डिनेट पढ़िएगा, वैसा बिंदु जब भी आ जाए जेकरा में आपको कॉमा से पहले वाला x होगा और कॉमा के बाद वाला y होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। तो देख लिए ना, एकरा में बीज गणित का प्रयोग आ गया, अलजेब्रिक चीजें। तो ही बोला गया है यहाँ पे कि बीज गणित के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उन वास्तविक संख्याओं, है ना, का, तो देखिए तो यही ना वास्तविक संख्या है 2-3, वास्तविक संख्या का क्रमित युग्म, क्रमित युग्म कहे तो जोड़ा। देखिए तो जोड़े ना लगा है बेचारा, अकेले 2 खाली लिख देते तो हो जाता। जब भी लिखाएगा ना बिंदु बाबू तो 2 संख्या लिख ही पड़ेगा, समझे बात को। जब भी आप एगो बिंदु लिखिएगा, कहीं पे भी बिंदु, कोऑर्डिनेट का खाली बात कर रहे हैं, ठीक है, बिंदु लिखे तो एकरा में फिक्स है कि आपको 2 गो चीज लिखी पड़ेगा, -2 +2 लिखिए, चाहे कुछ लिखिए, 2 गो संख्या आपको लिखना ही होगा। तो इसी को कह रहा है यहाँ पे युग्म मतलब होता है, आप पक्का समझ लीजिए कि जोड़ा होता है ना, जोड़ा मतलब समझते हो, चप्पल एगो बोलते हैं, जब दुकान में जाते हैं लेवे तो कहते हैं चप्पल दीजिए, तो एगो देता है नहीं, 2 गो देता है, तो जोड़ा हुआ। लड़कियां लोग कनवाली लेती है तो एगो लेती है नहीं, वो कनवाली बोलती है, ऐसे कहते हैं 2 गो कनवाली दीजिए। आप ना भी बोलिएगा तो यो 2 कनवाली मिलेगा ना, तो एगो लेके आ जाइएगा घरे, तो घरे आके मम्मी से बड़ी पिटाइएगा, है ना, कि एगो कनवाली लेके आया, एगो कनवा में रहेगा एगो में नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो जोड़ा वाला चीज समझ में आ रहा है, कान जोड़ा में होता है, नाक के छेद जोड़ा में होता है, उसी प्रकार से हाथ भी जोड़ा में है, पैर भी जोड़ा में है, और आप लोग के पता है कि चप्पल भी जोड़ा में ही आता है, और जोड़ा वाला चीजें मान लो, है ना, कुछ कुछ। तो यहाँ पे जोड़ा युग में मतलब जोड़ा। अब देखिए बेचारा जोड़ा है, देखिए तो जोड़ा है ना, ये हमेशा जोड़ा में रहेगा। आगे सुनेंगे, युग में जिनके द्वारा हम किसी तल में, है ना, किसी तल में मतलब कोई सरफेस पे हम लोग दर्शाएंगे, उस पे तल में किसी बिंदु की स्थिति जान पाते हैं कि वो बिंदु आखिर कहाँ है, कौन तल में है वाला। 4 गो तल हम बतावेंगे, तो बताया कि स्थिति होकर जानेंगे कि कौन तल में है, 1 में है कि 2 में है कि 3 में है कि 4 में। तब कैसे पता चलेगा बबुआ, तो एकरा देखेंगे और बता देंगे। तो ओकरा लगी अभी बताते, खाली 2 मिनट धैर्य रखो, क्या रखो, हाँ सब्र करो। देखिए इधर, उस बिंदु के निर्देशांक या नियामक कहते हैं। कौन बिंदुआ को कहते हैं बाबुआ, तो जो बिंदुआ को हम लोग इंडिकेट करते हैं कोई तल पर रख के, वो बिंदुए को कहा जाता है निर्देशांक या नियामक। यानी कि हम कह दिए कि यहाँ पे वो बिंदु है, तो है बिंदु, तो वही बिंदुए को निर्देशांक कहेंगे, जो ऐसा में देवल रहेगा वास्तविक संख्या में। ये कि खाली ए लिखल है और कुछ हथिये नहीं देवल है तो नियामक नहीं होगा। एक जब भी देवल रहेगा तेकर कुछ देवले रहेगा अंदर, ठीक है, तब वो कहलागा
नियामक। आगे समझिएगा, इतना तो आप समझ गए कि नियामक किसको कहेंगे। तो इतना मानी कोई याद रखता है, और याद रखे वाला चीज है, मैथ को याद रखता है जी। सीधा सीधी एक बात मेरा सुनिएगा, क्या सुनना है, इधर सुनिएगा। कहना यह है कि नियामक क्या है, किसे कहते हैं। तो नियामक का सबसे पहला बात तो कि वो नाम हो गया निर्देशांक। और निर्देशांक जैसा ही खोपड़ी में आए तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि निर्देशांक के मतलब जोड़ा। और कोची के जोड़ा, तो दूगो संख्या का जोड़ा। और ओकरा में कॉमा से पहले वाला x होगा, कॉमा के बाद वाला y होगा। तब देख लो इधर बचवा, है ना। यहाँ पे x का मान कोई पूछता तो -2 बताते, और y का +2, सिंपल। तो आपको कोई भी निर्देशांक आएगा तो खोपड़ी में क्या आना चाहिए कि जोड़ा संख्या का, यानी बिंदुए को हम लोग नियामक कहते हैं, सीधा सीधी याद रखना। ओके, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा कि वो बहुत ही, है ना, फेमस व्यक्ति थे। ऐसे फेमस थे लेकिन हम लोग बड़ी कम नाम सुने हैं, है ना। अब फेमस तो हो ही होंगे, है ना, किताब में छपे हुए हैं। सुनिएगा, रेने डकारते, है ना, ऐसे याद रखिएगा, रेने ढकारते। कैसे, खाना खा के कोई ढकार लेता है ना, है ना, ढकारना। तो ऐसा ही याद रखिएगा कि रेने, है ना, रेने से याद रख सकते हैं कुछ भी नाम। रेनू नाम रहता है लड़की के, तो रेनू खा के ढकारती है, तो ऐसा ही ध्यान रख सकते हैं कि रेने डकारते। और ढकारते नहीं है, डकारते है, डकारते। ये बच्चा आपका फ्रांसीस के बहुत महान गणितज्ञ थे। गणितज्ञ मतलब गणित के थोड़ा सा माने जाने आदमी थे, है ना, जो आपके नियामक ज्यामिति के पिता कहलाते हैं। देखिए, जन्मदाता, जन्म दिए थे, है ना, समझ रहे बात को। जन्मदाता यानी यही बनाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति का। इतना बात समझ में आया होगा। अब हम लोग बस इसके आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ना है बच्चा, तो बस इसको मिटा के और समझेंगे मेन चीजों को, ठीक है। देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हाँ, टेंशन नहीं लेने का है, दम आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। मिटा रहे हैं, इसको नाम है बच्चा छोटा तकिया, है ना, इसको तकिया कहते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ, चलिए, तो रेने ढकारते याद रहेगा, कोऑर्डिनेट का पिता। समझ रहे हैं, जितना लिखे थे ओकरा से ज्यादा बोल के समझाए हैं, इसीलिए बोला हुआ चीज सब चीज लिखा ही जाता है जी, नहीं लिखाता है। इसीलिए क्लास में इंसान को आना चाहिए। कोई कहता है हम नोट्स कॉपी पढ़ के और हम पंडुक बन जाएंगे, है ना। जब बन जाइएगा तो ठीक है, नोट से पढ़ लो तुम, है ना। क्लास में काहे लिए कोई बच्चा आता है, इसी सब सुन सुन के कुछो कुछो सीखता है। तो दीपक कुमार क्या सीखा जी, अरे मीट हूँ नहीं रहा है जी, लगता है बोर्डवा खराब हो गया है, लगता है कि, है ना। ये कौन बना के लाए थे जी, गीता कुमारी। बहुत अच्छा लड़की है गीता कुमारी, है ना। उसको घर इलाहाबाद है। चलिए, शांति बनाए रखो बच्चा। इसके बाद है, यानी हम लोग तो इसका पहले बेसिक चीजें समझ गए, अभी और बेसिक में चीजें बचा हुआ है, देखेंगे। देखिए बच्चा, सबसे पहले हम ये चीज को दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके बाद इधरों से एगो बना देते हैं। इसको कहा जाता है देहाती में पालस। क्या, हाँ, खोपड़िया में इतना याद रखना है कि हम लोग कार्तिलीय तल, अच्छा सुनिए सुनिए, एक हम लोग पालस भी कह सकते हैं और कार्तिलीय तल भी कहते हैं, ठीक है। कार्तिलीय तल मतलब हुआ कि जहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे ना, वही होता है। देखेंगे समझेंगे तो आ जाएगा समझ में। सुनिए, ये आप समझिए एक्सिस को समझा रहे हैं, ठीक है। जो हम बताएं तल, तल को बोला जाता है पाद भी, और क्या क्या चतुर्थांश भी, मतलब क्या को चतुर्थांश है जो, समझिए। इसको बोला गया एक्स अक्ष, क्या बचवा, हाँ। देखिए, तल रहेगा ओकरा एक्स अक्ष, आवाज कम करिए, ठीक है। और खड़ा रहेगा ओकरा वाई अक्ष, बोलिए नहीं, ठीक है। आप लोग
ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। शांत रहो, ठीक है। देखो इधर इसको हम लोग बाई डैश और इसको एक्स डैश। डैश मीन्स होता है नेगेटिव को दर्शाता है। समझ जाइए एक बात और, यहाँ पे रहता है ओरिजिन यानी ओ फॉर ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पे हमेशा एक्स हो चाहे वाई हो हमेशा जीरो होता है ना। एक्स का अच्छा कोई कह देता कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यानी नियामक कितना होगा, तो बचवा यहाँ पे बता रहे एक्स पहले रहता था, एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव आप सीख गए कि ओरिजिन का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है, ठीक है। तो ये चीज लिखाएंगे भी, अभी समझिएगा। इसमें समझ में आया बाबू, एक्स एक्सिस किसको कहेंगे, तो जो जमीन के जैसा एकदम सोया हुआ लाइन रहता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और जो दम खड़ा रहता है, जैसे हम खड़ा है तो हम कौन स्थिति में है बच्चा बताओ, वाई स्थिति में है यानी वाई एक्सिस पे। और जमीन जिस पे हम खड़ा है वो कौन स्थिति में है, एक्स एक्सिस पे है। चलिए आपको एक्सिस तो समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतर ढंग से। अब यहाँ पे समझिएगा 4 गो खाना बन रहा है, खाना मतलब खाए वाला, 4 गो जगह मतलब घर को कहते हैं ना, घर में हमको 50 खाना है इतना मतलब जगह, कोई सामान रखने वाला को दुकान में देखते होंगे इधर बिस्किट रखे वाला अलगे बना देता है, इधर साबुन रखने वाला अलगे रख देता है, इधर है ना पाउडर और क्रीम सब रखने वाला अलगे, दुकान वगैरह में ना देखते हैं लकड़ी का बना रहता, वो सब खान रहता बना हुआ। तो ऐसा ही हम लोग देखे ज्यामिति के नियामक निकालने में, यानी तल में कै गो तल होता है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक एगो एरिया छेकाए है कि नहीं, ये वाला, तो एक कहेंगे हम लोग प्रथम, है ना, पाद कह सकते हैं, कह सकते का कहले जाता है प्रथम पाद, या इसी का नाम है चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग दूसरा द्वितीय पाद ना जी, द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, शांति बनाए रखो, तृतीय पाद, और इसको कहते हैं चतुर्थ पाद, ठीक है। सुनिएगा, आपको कोई भी डिजिट दिया हुआ रहेगा, यानी कोई भी निर्देशांक, निर्देशांक मतलब समझ में आ गया ना, कि ऐसे बिंदु दे देगा, है ना, कि कोई ये बिंदु है बबुआ 1,2, ये कहा जाता है निर्देशांक, यानी बिंदु को कहा जाता है, काय की संख्या आया हुआ है। तो ये कहेगा क्या बताइए, तो 4 में से कौन खाना में की है, मतलब कौन सा पाद में के है, ठीक है। तो आप कैसे पकड़िएगा ये समझिए, बहुत ही अच्छे ढंग से बाबू समझिएगा। देखो इसको बोला जाता है प्रथम पद, सॉरी प्रथम तल कहो चाहे पद कहो या चतुर्थांश कहो, एक प्रथम। आप देखिए कैसे घूमिएगा, घाड़ी कैसे घूमता है ऐसे के, है ना, लेकिन हम लोग के ऐसे नहीं घूमना है, घाड़िया से याद रखना है कि घाड़िया जाने घूमता ना है बबुआ, ओकर उल्टा घूमना है। अरे घाड़िया ऐसे ऐसे के घूमता है क्लॉकवाइज, हमनी के घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा चलिएगा। कैसे चलिएगा देख लीजिए कैसे के घूमल है, बड़ा ही खतरनाक तरीका से घूम गया, है ना। तो ऐसे के घूमिएगा, यहाँ से शुरू करना है और ऐसे घूमना है। तो यहाँ से यहाँ के एरिया को प्रथम कहेंगे, और प्रथम में याद रखना चाहे आपको एक्स रहे चाहे वाई रहे, दोनों प्लस होता है बबुआ, याद रखिएगा प्लस कॉमा प्लस। देखो कॉमा के पहले एक्स, तो एक्स भी प्लस, और कॉमा के पीछे वाई वो भी प्लस। चलिए दूसरा का में क्या होगा, तो देखिए कैसे पकड़ में आता है कि प्लस माइनस, याद रखिएगा रटिएगा नहीं ना। ये देखो ओरिजिन है ओ, सुनिएगा ओरिजिन के इधर वाली प्लस और एक ऊपरी वाला माइनस, ठीक। ओरिजिन के ये पूरा यहाँ से यहाँ एक से है, लेकिन जीरो से ही पट्टी होता है, तब प्लस जीरो की पट्टी होता है। तो आप लोग के ग्राफ अथी जब बता रहे थे तो बोले थे कि जीरो तो इधर 1 2 3 प्लस में जाता है, इधर 1 2 3 माइनस में जाता है ना। तो ये सोच लीजिए कि जीरो है तो एक पट्टी माइनस, ये पट्टी प्लस। वैसा ही बाई वाला में ऊपर माथा दाने प्लस
और गोल्डन ए माइनस। तो सोचिए यहाँ पे ये देखो जो जो लाइन से छेकाएगा ओकरे देखना है। ई वाला और ई वाला से छेका लेता है। ई प्लस है कि नहीं है, तो प्लस एक्स वाला ना था तो एक्स की जगह पे प्लस। ई वाला देखिए वाई है, वाई प्लस वाला है कि माइनस वाला, प्लस वाला, तब वाई प्लस वाला लिखा गया, कोई दिक्कत। यानी ई जो छेकाइल है दोनों प्लस वाला से छेकाइल है। मेन देखना छेकाइल केकरा केकरा से है। अब एकरा देखते हैं कौन कौन से है, तो बाई से है और एगो एक्स से है। तो देखे तो ये माइनस वाला एक्स है कि प्लस वाला, माइनस वाला, और प्लस वाला बाई है। तब हम लिखेंगे तब कौन वाला लिख दे, बाई वाला लिखे पहले कि एक्स वाला लिखे पहले। तो हम बताए ना पहले हमेशा एक्स लिखाता है तबे बाई लिखाएगा। तब पहले कौन माइनस एक्स, तब माइनस कर देंगे खाली और प्लस, एक मतलब माइनस कॉमा प्लस। अब एकरा लिखे लेके सोचो तो पहले तो एक से लिखाएगा तो एक सी माइनस वाला से छेकाएल है कि प्लस वाला से, माइनस वाला से। और बाई भी छेकाएल है जो माइनसवे वाला से है, तब माइनस बाई। देखिए माइनस कॉमा माइनस। और ये पहिल चौथा में देखिए ये छेकाएल है प्लस वाला एक्स से और छेकाएल है माइनस वाला बाई से, तो माइनस एक्स कॉमा प्लस में बाई। यानी इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट चारों में से स्थिति पता चल गया। शांति रहे, सॉरी हाँ बच्चा, ये वाला प्लस ना है तब प्लस रहेगा, उल्टा लिखा गया था। और ये वाला माइनस है तो इसका माइनस रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ समझिएगा बहुत ही अच्छा से। आपको जब भी बिंदु, देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव कहा देगा पहिल का कि बताइए तो बाबू 2,3 कौन से पद में है, पहला के दूसरा के तीसरा के चौथा। तो दोनों प्लस में दिख रहा है और दोनों प्लस किस में है, प्लस में। एकदम आंख बंद करके और बता दीजिएगा कि प्लस में है, और लिखे कहेगा तो आंख बंद के नहीं लिखिएगा ना तो गलत लिखा जाएगा, ठीक है। आप खोल के लिखिएगा कि प्रथम पद में है, क्लियर। चलिए अगर आपको ऐसे दे देवे कि -2,3 तक कौन पद में है, पहले है माइनस बाद में है प्लस। तब देखिए तो पहले है माइनस बाद में है प्लस, तो ये है द्वितीय। द्वितीय ना बोले आता है तो दूसरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पकड़ में आ गया। अब बताइए तो कि आपका 4,-1 कौन सा पद में है, दम आराम से बताना है बच्चा। आप देख रहे हैं कि पहले प्लस बाद में माइनस, तो चौथा पद में है यानी चौथा तल में है। कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर छरियाइल एक आधो क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, तो कौन बता देगा इसको, सबको बता देगा कि तो माइनस तो तीसरा में होता है और दोनों प्लस पहला में, दोनों माइनस तीसरा में। विषम संख्या में याद रखना, एक भी विषम और इधर 3 भी विषम। तब विषम विषम में एकदम सीधा सीधा प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस प्लस और चौथा में प्लस माइनस। शांति बनाए रखो। बात इतना समझ में आया। कुछ कुछ स्टार मार के जो बातें हैं उसको हम बता देते हैं बच्चा, है ना। हाँ सुनिएगा दम आराम से, कार्तिलीय तल पे लेते कैसे है उसको भी समझा देंगे, समझिएगा। स्टार मार के जो बातें हैं वो लिख लो। देखिए एक्स अक्ष का कोई आपसे निर्देशांक पूछ दे तो लिख देना है कि एक्स अक्ष का नियामक कहे चाहे क्या, एक बताना है। निर्देशांक आपका क्या होता है, तो एक्स अक्ष कहेगा ना बबुआ तो एक्स रहेगा और बाई 0 हो जाता है, कोई दिक्कत। जो अक्ष कहेगा वो रहेगा और जो नहीं बोलेगा वो 0। वैसा ही आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि जब बाई अक्ष कहेगा, बाई अक्ष का निर्देशांक आराम से, बड़ा खतरनाक हुचकी आता है जी। तब बाई कहा है तो एक्स 0 और बाई बेचारा बाई रहेगा, समझ में आ गया। एक शांति बनाए रखो। एक चीज और, अगर कह देगा आपको मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु जेकरा इंग्लिश में कहा जाता है ओरिजिन, क्या, हाँ, का निर्देशांक पूछ देगा तो आप कहिएगा बचवा कि 0,0 होता है। बराबर की चीज लेके लिख देते हैं
0, 0। कोई दिक्कत? ये 3 चीजें याद रहेगा इसमें से। बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो याद रखना जरूरी है। इसको तुम इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से फिगर में, मतलब कॉपी में फिगर बना लीजिए। ये नहीं कि फिगरे में कॉपी बना लीजिए, ठीक है? ऐसे बनाइएगा नहीं ना। चलिए करिए। तो देखो बच्चा, अब हम लोग पूरा बेसिक तो समझ ही चुके हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कि आखिर बनता कैसे है, ठीक है? तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको प्रश्न देखे क्या है, ये बिंदु दिया हुआ है। देखो ऐसे बहुत सारा बिंदु आपको दे देगा, बाटा वाला भी देगा, तो उसी उसको भी बताएंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी। जब भी देगा तो आपको जोड़ा में संख्या मिला के ही देगा, ठीक है? तो आपको बोला है को कार्तीय तल में प्रदर्शित करे। कार्तीय तल इसको कहा जाता है बच्चा, देख लो, है ना? अभी जो बनाए थे फिगर को, उसी को बोला जाता है, ठीक है? चलिए ग्राफ पे बनाइएगा तो ज्यादा सुंदर बनेगा, ठीक है? बच्चा लोग तुम लोग काम हाला करो थोड़ा, ठीक है? ए बैल देखो बच्चा, इधर इसको तो पता है कि x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। अच्छा उसको बताते हैं, रुको। इसको देखिए y डैश और इसको x डैश कहते हैं। ये हो गया आपका ओरिजिन, क्लियर? अब हमको ये सारे बिंदु को प्रदर्शित करना है। अच्छा एक बात थोड़ा सा सुन लीजिए तो आराम से। आप मान के चलिए कि कोई भी बिंदु आपको दे दिया जाए, कोई भी बिंदु मान के चलिए ए दे दिया है, x, y यही रूप में न रहेगा हमेशा, कि चाहे प्लस रहे चाहे माइनस। एगो नया बात सीख लीजिए, x को यानी x की जगह पे जो भी है कॉमा के पहले वालों को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको हम लोग हमेशा y वाला को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या? कोटि। याद रखिएगा, हिंदी में हो सकता है कभी कभार दे देगा कि बताइए, ऐसा ही देता है कभी कभार मैट्रिक में कि दे देगा बिंदु कि चलिए 2,3 में बताइए तो भुज का मान कौन है? 2 है और कोटि का मान 3 है। आप बता दीजिएगा आराम से। चलिए तो इसी प्रकार से इधर समझेंगे हम लोग की सारे बिंदु को दर्शाना है। लेकिन देखिए हाईएस्ट एकरा में 3 तक प्लस में गया है बस, और भी प्लस में बाई वाला में गया। तो मान के चलिए 1 है, 2 है, तो यहाँ का है 3 रहेगा। अब ग्राफ में और ज्यादा लंबा भी बना सकते हैं, है ना? माइनस में ले लेते हैं 1, माइनस में 2 और माइनस में 3। आप जहां तक मन है ले सकते हैं। 1 ले लिए है, और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इस प्रकार से माइनस में 1 इधर, माइनस में 2, माइनस में 3, ठीक है? देख लीजिए माइनस वाले इधर और इधर, बाकी उधर वाला प्लस। शांत रहो। देखो इधर पहले हम बिंदु ए को दर्शाते हैं इस कार्तीय तल पे। ए में बोला x का मान कितना? 2। x प्लस में है कि माइनस में? प्लस है। तब प्लस वाला x कौन लाइन पे है? इधर है कि इधर है कि ऊपर की नीचे? x बोला है तो सूतल वाला पे रहेगा। अब देखना है कि प्लस की माइनस, तब प्लस है तो इधर प्लस 2 यही ना है। चलिए हमने ध्यान रखिए कि यहाँ है। अब फिर बाई देखो, बाई मतलब बाई की जगह पे कितना है? 3, वो भी प्लस में 3 है। तब प्लस में 3 बाई में कने मिलेगा? ऊपर। तो देखिए यहाँ है 3 और यहाँ 2 है, तो यहाँ से हम मिला देंगे ना बच्चा। गलत बात, गंदा बात। यहाँ से आप ऐसे कर सीधाइया में जाइएगा, ऐसे डॉट डॉट रेखा बना के, और 3 के सामने ऐसे ऐसे आइएगा, और यहाँ पे जो बिंदु काटा एकरे नाम आपको ए दे देना है कि 2 कितना है? कोई दिक्कत है? ऐसे ही ना कि सीधे मिला देना, नहीं। यहाँ से मिल के ही हुआ। अब बी को दिखाएंगे हम कि कहाँ। ये कर मतलब कि देखो प्लस पे था तब पहले के में गया कि ना बिंदुआ। अब ये वाला देख के बताओ तो माइनस प्लस है तो सेकंड में जाएगा, यानी एकरा में होना चाहिए। देखना एकरे में आएगा। बी में x का मान माइनस में है ना? तब बी में x का मान माइनस में है ना है, और y का मान 3, तो ऊपर ही मिलेगा। एक मतलब यहाँ से सीधा ये जाएंगे, अब कहाँ जाना है? तो हमको 3 के सामने जाना है। एक मतलब ये वाला मिला है ना, और एक माइनस 2 3 और एक नाम हो गया बी। देखो तो दूसरा में आया कि नहीं? तब फिर से वैसे ही सी के दर्शा देना है। 2, 2 भी दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस तो 3 में मिलेगा। तो देखिए -2 तो यही वाला, और +2 तो यहाँ। एक मतलब कि सीधे से ऐसे आवेगा, और एक सीधे से
यहाँ जाएगा, एक मतलब ये बिंदु -2 -2 और ये सी आपका हो गया। कोई दिक्कत? ये देख रहा है कैसे बिंदु को लेना रहता है, वैसा ही वो लास्ट डी बचल है। तो देखिए 1, 2 है, तो आपको अगर यही वाला यहाँ पे दे दिया जाता कि भाई 1, -2 तो एक में आ जाता, हम +2 लिए हैं तो वही देखते हैं लेके। तो आपको हम अपने मन से लिए हैं, वो आपको प्रश्न में जैसे देगा वैसे लेना है। देखिए 1, 2 तब प्लस में एक यहाँ है और -2 तब प्लस में बाई 2 यहाँ ना है बाई में। अब एक करी सीधा ये से यहाँ जाएंगे और यहाँ से मिला देंगे तो ये जो बना 1, 2 और एक नाम होगी कौन सी डी। इस प्रकार से कार्तिलेय तल बन गया मेरा, है ना। तो ऐसा ही बनाना रहता है, आपको एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, आपको सारा बात समझ में आ गया है ना। आप शॉर्टकट में याद रखने के लिए याद रखिएगा प्रथम, देखिए प्रथम पद में, देखिए प्रथम पद में आएगा प्लस प्लस, याद रखने के लिए बता रहे हैं। द्वितीय में आपका हो जाएगा माइनस प्लस, सब ऐसे कर करके लिख लेना। और तृतीय में आपका आ जाएगा माइनस माइनस, और 1 नहीं लिखना है, ठीक है, खाली माइनस, वो कुछ हो रहा सकता उधर। फिर चतुर्थ में पद, ठीक है, तो प्लस फिर माइनस, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, ये वाला बहुत अच्छा बात था, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा ताकि ये वाला आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये प्रश्न लिए थे वो एग्जांपल, ये भी नोट कर लो, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि आपको कार्तिलेय तल आया होगा समझ में, और भी इस पे प्रश्न देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।